क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया ऐसा? क्या हो गया? वक्त आ गया है मेरा बेटा। नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत कर। अल्लाह की मर्जी, कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। बात सुनो, बात सुनो मेरी। अपने बड़े भाई को आपकी जगह समझना, उससे सवाल जवाब ना करना मेरा बच्चा। उसको कभी तन्हा ना छोड़ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मी? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। देखो देखो, अपने भाई के लिए अपने दिल को बड़ा कर देना बेटा। देखो बात सुनो, ये मेरी वसीयत है। मैं आपकी हर बात मानूंगा अम्मी, हर बात मानूंगा। आप प्लीज जाने की बात मत करें। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, हम अकेले हो जाएंगे अम्मी। नहीं जा सकते ना। जाके आलम को भेज दो, उससे बात करनी है मुझे। भेजो उसको। कुछ नहीं होगा, आलम को भेजो। कुछ नहीं होगा आपको। जाओ जल्दी करो। अम्मी, अम्मी ये क्या हो गया अम्मी? मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है बेटा। किससे माफी मांग ली अम्मी? अब मैं क्या बोलिए? अब तुम भी खुद को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैंने माफ किया खुद को। हौसला कर यार, इंशाल्लाह आंटी को कुछ नहीं होगा। हिम्मत कर मेरे दोस्त। वहाँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द गर्म से बचाए समाने के। अभी ठीक हो जाएंगी ना भाई? हाँ। फिर मैं तुम्हें कैसे बदनाम होने दे सकती हूँ बेटा? आपकी बात हुई है ना?
मलिक रिहा होगा, मैं खुद तुम्हारे साथ मरीम के पास जाकर तुम्हारे सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी उससे। क्या हुआ? अब भी नहीं रही शादी, अब भी नहीं रही शादी। मेरे ख्याल से मुझे अब निकलना चाहिए। कहाँ? घर और कहाँ? अम्मी क्या हो गया आपको? आपने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज आप यहीं रुक जाइए मेरे पास। मैं छोड़ के चली गई यार। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया यार। पप्पू, जब शान अंकल बाबा से शादी की बात करने जाएंगे तो हम भी जाएंगे ना उनके साथ? मरियम, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता, इस माँ की लाज रख लो, मेरे घर को बचा लो। बताएं ना पप्पू, हम जाएंगे ना बाबा के पास? नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अब उनसे शादी नहीं करनी। लेकिन वो तो आपको अच्छे लगते थे ना। हाँ, पर अब मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या शान अंकल भी आलम अंकल की तरह बुरे आदमी हैं? क्या वो भी आपको शादी के बाद छोड़कर चले जाएंगे? हो भी सकता है, ये तो दोनों भाई बातें करने में लगी रहोगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले लेट हो गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ बैठे बिठाए अम्मी का एक्सीडेंट कैसे हो गया? अम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी वो तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दे। अम्मी अब दुआ करती हैं मेरे लिए? क्यों नहीं मेरी जान, माँ का तो काम ही है हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ का नेमुल बदल नहीं है। माँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द और गर्म से बचाए संभालने के। अरे मेरा बच्चा, देखा आगे ना राना। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की इत्तला क्यों नहीं दीदी? हौसला कर यार शानी, उस तरह रोएगा तो अपनी भी तबीयत खराब कर लेगा यार। हम इस संग छोड़कर चली गई, हमें तन्हा कर गई यार, अकेले रह गए, अकेले रह गए। और ये सब खुदा के फैसले हैं, हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं होता सब्र यार, ये सब्र ही तो नहीं होता।
तू इस तरह रोएगा तो आलम भाई बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तू समझ क्यों नहीं रहा? चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, स्कूल क्यों बंद है? स्कूल की 3 दिन की छुट्टी है। छुट्टी? किस चीज़ की छुट्टी? जहाँ तक मुझे पता है आज तो कोई छुट्टी नहीं है। आपसे किसने कहा? वो शान साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे? वो कल रात को उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। शायद इसीलिए उन्होंने मेरी सुबह कॉल अटेंड नहीं की। मुझे कॉल करके उनसे ताज़ियत करनी चाहिए। क्या इस वक्त उन्हें कॉल करना मुनासिब होगा? नहीं, अभी तो वो बहुत परेशान होंगे। अभी मेरा कॉल करना ठीक नहीं है। आ रही हूँ। कौन है? कौन है? भाई हम ना कहें। हम ना। बाबा, बाबा, अरे मेरी गुड़िया। बाबा आप आ गए। बाबा अब तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना आप हमें? अब आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। पता है जब आप यहाँ नहीं थे तो मैं आपको कितना मिस करती थी, और सबसे ज्यादा जब स्कूल का रिजल्ट आता था। सब बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ आते थे और मेरे साथ सिर्फ पुप्पो होती थी। प्लीज बाबा अब आप हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा। नहीं बेटा, मैं अब कभी अपनी गुड़िया को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। ये देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है। और ये लो, ये ड्रेस। थैंक यू बाबा। भाई अंदर बैठे, मैं मिल रहा। अच्छी है ना? हाँ। देखो इसकी ये भी लगा हुआ है। मरियम, जिस तरह तुमने मेरे बाद हमना का ख्याल रखा है, सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। ऐसे ना कहें भाई, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने बहुत एहसानात किए मुझ पर। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया आपने मेरी खातिर। कि मेरी नजर में तो ना जो आपके साय से महरूम रही है, उसकी जिम्मेदार भी मैं ही। नहीं मरियम, तुम तो मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हो। तुमने तो उजालों से रोशनास करवाया है मुझे। तुम ना होती तो शायद ये मलिक कभी इंसान ना बन पाता। इसे भी किसी मरियम की आ लगती और मेरी बेटी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता। बाबा आपको पता है पुप्पो की शादी होने वाली थी। पुप्पो की शादी? पता है पुप्पो और मैं आपको बताने कराची आने वाले थे, पर पता नहीं अब पुप्पो शान अंकल से शादी क्यों नहीं करना चाहती।
हम ना, आप ये अंदर रखा हो चीजें। नहीं, पहले मैं फरियाल को दिखा कर आऊंगी। फुप्पो, मैं फरियाल के जा रही। जल्दी आ जाना। मरियम, क्या हुआ है? जिस माजी से आप गुजर कर आई हैं ना, उसके बाद मेरी मोहब्बत पर एतबार करना आपके लिए कोई आसान नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं आपको कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। इतना एतबार तो है ना मोहब्बत पर। फिर उनकी अम्मी ने मुझसे वादा लिया कि मैं उनके बेटे की जिंदगी से खामोशी से चली जाऊं। कितनी हैरत की बात है। जो शख्स इतने अरसे से तुम्हें तलाश कर रहा है, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तुम उसी के भाई की पनाह में थी। वो आपसे मिलने आया था? हाँ, एक बार नहीं, कई बार। उसने मुझसे तुम्हारा पता मालूम करने की कोशिश की, और ये जो कब्लस वक्त रिहाई मिली है मुझे, ये भी इसीलिए है कि मैं उसे तुमसे मिलवा दूं। जाने आलम ने आपको रिहाई दिलवाई? हाँ, वो बुरी तरह टूट कर मेरे पास आया था। मरियम, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी को बहुत तकलीफ में है यार। बस एक बार मरियम का पता बता दे, मैं मरने से पहले एक बार माफी मांगना चाहता हूँ उससे। तुम्हारी आन है, उसके साथ जो कुछ किया है, उसने सारी जिंदगी में उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्या हुआ है उसके साथ? 4 साल पहले उसकी बहन अगवा हो गई थी। आलम सर ने उसे पागलों की तरह तलाश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। फिर उन्हें पता चला कि वो दुबई में है। दुबई? उसे किसी बहुत खतरनाक गिरोह ने अगवा कर लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता दी, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। उससे पहले कि मैंने किए की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे। आलम सर ने जितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां तबाह की हैं, तो वही में उनकी मासूम बहन को सबका बदला सोच समझ अदा करना पड़ा। तुम्हारा रब अपना फैसला सुना चुका है मरियम। मैं कैसे कहूँ, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। मैं तुम्हें कैसे बताऊं हमारी इज्जत किस तरह से नीलाम हुई है। मरियम, मुझे लगता है कि तुम्हारा बदला अल्लाह ने ले लिया है। अब तुम्हें भी उसे माफ कर देना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप भाई? आप जानते हैं ना उसने क्या किया हमारे साथ? उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और शायद खुदा ने भी उसे माफ कर दिया। देखो, मुझे लगता है कि अगर हम मजीद आलम सर को सजा देंगे तो हम में और आलम सर में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा। और अल्लाह को भी बदला लेने से ज्यादा माफ करने वाले पसंद। अपने भाई के कहने पर उसे माफ कर दो। देखो, कर दोगी ना माफ अपने भाई के कहने पर? सपनों की गठरी में रूठी फीकी नींद रे, नींदरों की मारी अखियां, दोनों मिलके सोई नहीं, मार मुझे दे
किसने कॉल्स की हैं? मुझे माफ कर दीजिएगा शांत सर, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अब अचानक से इसे क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रही है? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नंबर क्यों ऑफ है? मरियम, हमना नजर नहीं आ रही। भाई वो अपनी दोस्त फरियाल के घर गई है। जब तक उसके स्कूल बंद है उसकी तो यही रूटीन रहेगी। ऊपर से आपने उसे इतने सारे खिलौने ला दिए, तो बस अपनी दोस्त को ही दिखाती रहेगी। अच्छा सुनो, मैं जरा इस्लामाबाद जा रहा हूँ। इस्लामाबाद? खैरियत? आलम सर की वालदा का अफसोस करना है। आपने नाश्ता नहीं किया होगा, मैं आपका नाश्ता बनाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। किचन बहुत गंदा है, रात भी साफ नहीं किया। मरियम, आलम सर मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूं उन्हें? आपके दिल में जो है बोल दीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ, उनको माफ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। जब आपको सब कुछ मालूम, फिर मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनका नुकसान ज्यादा हुआ है। मौत जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में होती है मरियम। उन्होंने तो अपनी इज्जत को खोया है। तुम यकीन मानो, तुम एक दफा आलम सर से मिल लो, उनका पछतावा देखकर तुम्हें भी उनसे हमदर्दी हो जाएगी। तुम आलम सर से मिलोगी ना? चलो ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँ, ठीक है? चलो फिर मैं चलता हूँ, रात तक लौटाऊंगा। खुदा हाफिज। भाई मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ आलम साहब, संभालिए अपने आप को। इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेला रह गया। अंदर आओ। मालिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चला कि अम्मी का इंतकाल हो गया? आलम सर, मुझे जिस जरिए से पता चला था मैं खुद हैरान रह गया था। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। मुझे मरियम ने बताया था। मरियम ने? जी, वही मरियम जिसे आप इतने अरसे से तलाश कर रहे हैं। मरियम को कैसे पता चला? वो यहीं मरी में रहती है। मरियम में रहती है? मैं भी इतना ही हैरान हुआ था ये सब जान के, जिसे आप इतने अरसे से इतनी बेताबी से तलाश कर रहे हैं, वो आप ही की दी हुई छत के नीचे रह रही है और आप उससे बेखबर हैं।
आपको एक बात और भी बतानी थी, मरियम आपसे मिलने के लिए राजी हो गई है। तुम सच कह रहे हो ना? जी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुमने इतनी जल्दी उसे राजी कैसे कर लिया। वो कभी भी आपसे मिलने के लिए राजी नहीं होती। फिर मैंने उसे इलम बीवी के बारे में बताया। चलो। कहाँ आलम साहब? मरियम से मिलना। अभी? हाँ अभी। मैं अभी तो नहीं मलिक, मैं और इंतजार कर नहीं सकता। तुम समझ ही नहीं सकते मैंने इस दिन का कितनी बेताबी से इंतजार किया है। मैंने दिन रात अल्लाह ताला के सामने बस एक ही दुआ मांगी है कि मुझे एक बार मरियम से मिला दे। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मलिक मुझ पे सकत नहीं है अपने गुनाहों का बोझ उठाने की मजीद। मैं बहुत थक गया हूँ यार। चलो भाई, ताजियत के लिए आपके कुछ गेस्ट हैं, आप कहीं जा रहे हैं? मैं हाँ एक जरूरी काम से जा रहा हूँ यार। अभी 5-6 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जरूरी काम? लेकिन भाई लोग आ रहे हैं ताजियत के लिए मिलने के लिए। मैं 5-6 घंटे में वापस आ जाऊंगा ना, जब तक तुम मिल लेना प्लीज। ठीक है, लेकिन ये तो बता दें कि आप शहर में ही हैं या शहर से बाहर जा रहे हैं? नहीं, यही इस्लामाबाद में। आपकी तारीफ। मैं मलिक हूँ। कौन मलिक? ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये मेरी हेल्प करने आए हैं। वो जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, उसमें मुझे इन्हीं की हेल्प चाहिए। किस तरह की हेल्प भाई? शानी बस दुआ करना, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ ना, आज वो मुकम्मल करके लौटूं। आता हूँ मैं। चलो। गाड़ी आप चलाएंगे? हाँ तो क्या हर्ज है? नहीं सर, हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ जब भी आप गाड़ी में बैठे, आप मालिक की सीट पे और मैं ड्राइवर की। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है मलिक। ना तो मैं तुम्हारा मालिक हूं और ना तुम मेरे नौकर। एक ही बात है, आ जाओ। सर, मेरे दिल को ये बात अच्छी नहीं लग रही कि मेरे होते हुए आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, इसलिए चाबी मुझे दीजिए, मैं ड्राइव करूंगा। भाई चाबी दीजिए। टूटेगा तुझ पे भी एक दिन आसमां, तेरी रुसवाइयां खाक उड़ेगी तेरी, पल पा पल हर घड़ी बंद पाएगा तू, सबके दिल की गली दर्द का जो है, मेरा जो सब्र है देख आगे खुदा। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह की यही मर्जी थी। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। वैसे आलम साहब नजर नहीं आ रहे, अगर वो होते तो उनसे भी ताज़ियत कर लेते। दरअसल भाई अपने किसी जरूरी काम से गए हुए, आते हुए वक्त लग जाएगा। आप फैक्ट्री के मामलात में परेशान मत होइएगा, आपकी गैर मौजूदगी में हम पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू। हाँ बुरा। आलम भाई कहाँ पर?
ये क्यों पूछ रहा तू? यार मैंने आलम भाई की गाड़ी देखी है यहाँ मरी। भाई की गाड़ी मरी? हाँ, और गाड़ी में वो भी थे, किसी आदमी के साथ बैठे हुए थे। ऐसा कैसे हो सकता है यार? भाई तो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने किसी काम से, और मैंने पूछा था, वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद में ही। यार मैं फोन करके तुझे झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि आलम भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं। खैर, शायद हो सकता है कि मुझे पहचानने में गलती हुई हो, शायद उनकी जगह कोई और आदमी हो। चल ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ थोड़ी देर। ठीक है, बाय। किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं बताना किसी को। हाँ सर, चलो मुझे अपने सांस ले देंगे, मैं नहीं चलूंगी। होना चाहिए। मैं तुम्हारे सारे गम दूर कर दूंगा, तुम्हें वो इज्जत और मर्तबा दूंगा मैं मरियम को, जिसकी तुम हकीकी मायनों में हकदार हो। तलाक देता हूँ। वही खैर, आगे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मरियम, आलम साहब तुमसे माफी मांगने आए। जानती हूँ कि मुझसे माफी मांगने के लिए आए हैं। मेरे माँ बाप के कत्ल की माफी, भरी महफिल में मुझे बदकिरदार कहने की माफी, सिर्फ अपनी नफरत निकालने की खातिर मुझसे शादी करके 2 दिन बाद तलाक देने की माफी, और ना जाने कितने गुनाह हैं। इन्हीं सब की माफी मांगने आए हैं ना ये? क्यों? इन्हीं सब की माफी चाहिए ना तुम्हें? हाँ। मैंने कहा वहीं रुक जाओ। मुझे तुम्हारे इस रवैये से कोई गिला नहीं है। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था वो कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब मैं कभी भूली ही नहीं। मरियम, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बहुत तकलीफ में हो, बस माफ कर दो मुझे। तो इन्हें तो ठीक से माफी मांगनी भी नहीं आती। इतनी आसानी से
कैसे माफ कर दूं मैं आपको? तुम कहना क्या चाहती हो मरियम? यही कि जिस तरह एक गुनाहगार माफी मांगता है, ये वैसे ही मुझसे माफी मांगी। तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूं, बस मुझे माफ कर दो तुम। अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठो, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए वही दोहराओ जो मैं बोलूं। क्या कह रही हो मरियम? मुझे कोई एतराज नहीं है। कहो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं मरियम। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं मरियम। और मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो खुदा की तरफ से मेरे लिए सजा थी। मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह ने मुझे सजा दी थी। खुदा की तरफ से दी हुई सारी सजाएं काट चुका हूं। अब तुम भी अपने मुजरिम को माफ कर दो मरियम। खुदा की तरफ से मिली सारी सजाएं काट चुका हूं मैं। बस तुम माफ कर दो मरियम। जा जाने आलम, मरियम ने तुझे माफ किया। मैंने तुझे माफ किया। मलिक तूने सुना इसने क्या कहा? मलिक इसने माफ कर दिया मुझे। मरियम ने जाने आलम को माफ कर दिया। मलिक